the network layer we were talking about IP addressing, राइट। आईपी एड्रेसिंग क्या रहती है आपकी, लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा राउटिंग के कॉन्सेप्ट देखा था कि आपका नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी की, राइट। होस्ट टू होस्ट मतलब जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है वहां तक कैसे आपको पहुंचाना है आपके डेटा पैकेट को, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नेटवर्क लेयर, राइट। जैसे यहाँ पर आपका अगर सोर्स आपका ए है, डेस्टिनेशन डी है, तो इट हैज टू पास थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट। दीस नेटवर्क्स हाउ दे आर कनेक्टेड हो सकता है ये आपका क्या है, एक लैन है, ये दिस इज अ लैन, दिस इज अ वैन, ऑल दीज नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय हाउ दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ राउटर्स, ठीक। तो जब भी आपको कोई भी डेटा पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क भेजना पड़ता है तो इट हैज टू ट्रैवल थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द राउटर्स, ठीक। डेटा लिंक लेयर की अगर बात करी जाती थी तो इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप डिलीवरी, जहाँ पे एक नोड से दूसरे नोड पे इससे एक लिंक क्रिएट करता था जिसमें आपका फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस यूज होता था पैकेट को सेंड करने के लिए। लेकिन नेटवर्क लेयर पे हमें राउटिंग करनी पड़ती है। राउटिंग का मतलब क्या हुआ कि हर एक राउटर अपने पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन रखता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखता है कि कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। उन नेटवर्क्स का आईपी एड्रेस क्या है and what is its mask, with the help of your network address and with the help of the mask provided in its routing table। उसके बाद जब भी कोई एक डेटा ग्राम आता है, राइट, कोई भी एक आईपी डेटाग्राम आता है, इट मैचेस इट विद इट्स राउटिंग टेबल टू डिसाइड कि ये किस नेटवर्क एड्रेस के लिए है, किस नेटवर्क के लिए है, उस पर्टिकुलर इंटरफेस में ये आपके डेटाग्राम को फॉरवर्ड करता है, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फॉरवर्डिंग का। इस तरह से आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को डिलीवर करा जाता है, ठीक। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कोई भी अपर लेयर प्रोटोकॉल से आपका डेटा रिसीव होगा, जैसे इन द केस ऑफ अगर नेटवर्क लेयर की बात करी जाए तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर से अपने डेटा को रिसीव करेगा, ठीक। जो इसके अपर लेयर है उस डेटा को प्रोसेस करेगा देखने के लिए कि ये किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए है, ठीक। उस डेस्टिनेशन के लिए जो आईपी एड्रेस होगा, ठीक, वो अपनी राउटिंग टेबल से देखेगा कि किस किस आईपी एड्रेस के लिए ये अवेलेबल है, ठीक, किस आईपी एड्रेस पे इसको भेजना है, राइट। इट दिस इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन इट्स राउटिंग टेबल, एंड देन व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी फॉरवर्डिंग द पैकेट थ्रू दैट पर्टिकुलर इंटरफेस, ठीक। कि जिस नेटवर्क को उसको अपने डेटा पैकेट को भेजना है, राइट, उसमें ये इसका लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन अपने पैकेट के हेडर इंफॉर्मेशन में डालेगा, राइट। और जिस पर्टिकुलर जिस राउटर को अपने आपके डेटा पैकेट को भेजना है, it will be consulting its routing table for that and then finally placing it on the data link layer and it will be traveling through the network to reach the destination, ठीक। डेस्टिनेशन पे क्या होगा, डेटा फ्रेम आपका जो डेटा पैकेट आया है वो रिसीव होगा, ठीक। then what it will do, the destination will check whether it is meant for its own IP address, ठीक। अगर खुद के एड्रेस के लिए होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा इस पैकेट को, इट विल बी रिमूविंग इट्स द लेयर, राइट, जो इसका हेडर फॉर्मेट रहता है उसको हटाएगा और जो डेटा पार्ट है उसको अपनी अबव लेयर को भेज देगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को। अगर ये राउटर है, ठीक, इन बिटवीन डिवाइस अगर आपका राउटर है तो ये क्या करेगा, सेम चीज आईपी एड्रेस, ये विल बी रिसीविंग द डेटा आईपी पैकेट, ठीक, अपने राउटिंग टेबल को कंसल्ट करेगा कि ये डेटा पैकेट किस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, जिस नेटवर्क से मैच करेगा वहां पे उस इंटरफेस के थ्रू आपके डेटा पैकेट को आगे भेजेगा। तो ये हमारा एक तरीका रहता है नेटवर्क लेयर पे कैसे आपके पैकेट को फॉरवर्ड करा जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक। यहाँ पे एंड टू एंड देखते हैं। तभी हम आपके आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ रूटेबल एड्रेस। हमने देखा था कि आपका आईपी एड्रेस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, राइट। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कुछ आपका नेट आईडी पार्ट रहता है, कुछ आपका होस्ट आईडी पार्ट रहता है। अगर आपका एक नेटवर्क और फॉर द सब ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, सबनेट्स में डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट में से कुछ बिट्स आपकी यूज होती हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द पर्टिकुलर सबनेट की, जिसके हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। तो योर आईपी एड्रेस व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपका जो मैक एड्रेस या जो फिजिकल एड्रेस रहता है that is only used for identifying the system within your local network। अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to make use of the network layer, right। you have to make use of your intermediate routing devices, जिनको हम routers कहते हैं, ठीक, जिनके पास राउटिंग टेबल मेंटेन होती है जिसके थ्रू वो देखते हैं कि कैसे आपके डेटाग्राम को आगे भेजना है।
ठीक, फिर एक हमारे पास स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो कि यूज होता है आपके डिसाइड करने के लिए कि आपके पैकेट को कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन आगे भेजना है। हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, एक पैकेट स्विचिंग होता है, एक सर्किट स्विचिंग रहता है। सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या रहता है कि पहले से पाथ डिसाइडेड रहता है, जैसे आपके टेलीफोन्स रहते थे, कहीं पे आपको डायल करना है तो एक डेडिकेटेड पाथ, जो लैंडलाइंस रहते थे उसमें डेडिकेटेड पाथ क्रिएट होता था फॉर कनेक्टिंग वन। अगर आपको दो दो लैंडलाइन कनेक्शंस को कनेक्ट करना है तो आप पहले से सर्किट क्रिएट करते थे जो आपके उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक उस एक पाथ प्रॉपर क्रिएट करता था और हर डेटा पैकेट आपका उसी पाथ के थ्रू ट्रैवल करता था। दूसरा हमारे पास क्या रहता है, आपका पैकेट स्विचिंग रहता है। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या हो गया, हर एक डेटाग्राम अपना इंडिविजुअल पाथ, पहले से कोई पाथ नहीं डिसाइडेड है, ठीक है, हर पैकेट अपना इंडिविजुअल पाथ फॉलो करेगा और आपके पैकेट्स इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह राउट होंगे फ्रॉम योर सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक, और कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ ये आपके जो आईपी एड्रेसेस हेल्प करते हैं आपके पैकेट को यूनिवर्सली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, तो आपके पास तीन तरीके रहते थे। इसमें हम नेटवर्क लेयर में जो डेटाग्राम आपका रहता है, इट मेक्स यूज ऑफ योर पैकेट स्विचिंग। ठीक, तो दूसरा हमने और चीज क्या देखी थी, कल डिस्कस करा था कि योर कम्युनिकेशन एट योर नेटवर्क लेयर इट इज कनेक्शन लेस एंड इट इज अनरिलायबल। कनेक्शन लेस का मतलब क्या हो गया कि पहले से कोई भी कनेक्शन आपको सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नहीं स्टैब्लिश होता है। ठीक, हर डेटा पैकेट को इंडिविजुअल यूनिट की तरह ट्रीट करा जाता है एंड इट इज टेकिंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट पाथ। ठीक, हर एक पैकेट अपना इंडिपेंडेंट पाथ लेता है सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। और एक और चीज कि आपके डेटा पैकेट्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती है कि इस पैकेट के बाद ये नेक्स्ट पैकेट आएगा। राइट, एक मैसेज को अगर हम डेटा पैकेट्स में फिट करते हैं, राइट, ब्रेक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज पैकेट्स एंड ऑल्सो पहले से आपका पाथ नहीं डिसाइडेड है कि कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक, तो ये आपका पैकेट स्विचिंग अप्रोच को यूज करता है, राइट, एंड इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक, जो हमारा आईपी एड्रेसिंग आईपी V4 प्रोटोकॉल रहती है आपकी कनेक्शन लेस रहती है। दूसरी क्या रहती है, इट इज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। इट इज एन अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अनरिलायबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका डेटा पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। ठीक, देयर आर नो गारंटीज विद इट। ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी करेगा। बेस्ट एफर्ट मतलब इट विल ट्राई इट्स बेस्ट दैट योर डेटा फ्रेम और योर डेटाग्राम, हम नेटवर्क लेयर पे पैकेट को डेटाग्राम बोलते हैं, इट रीचेस योर डेस्टिनेशन। इन केस इफ इट फेल्स देन हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है सेंडर को इन्फॉर्म करने का। हमारे पास यहाँ पे कोई भी फ्लो एंड एरर कंट्रोल नहीं है कि आपका पैकेट लॉस्ट हुआ है, आप रीसेंड करिए। एरर डिटेक्शन रहता है विद द हेल्प ऑफ चेकसम। अदरवाइज हमारे पास अनलाइक योर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में हमारे पास फ्लो एंड एरर कंट्रोल की अपनी अलग से प्रोटोकॉल्स होती थी। यहाँ पे हमारे पास IPv4 में आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल में ना रिलायबिलिटी है ना कनेक्शन ओरिएंटेड आपकी प्रोटोकॉल। इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जहाँ पे बेस्ट एफर्ट डिलीवरी ये करता है। ठीक, अगर आपको अपने डेटा पैकेट्स में रिलायबिलिटी चाहिए है तो हम क्या करते हैं, इसको पेयर अप करना पड़ता है एक अपर लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ प्रोटोकॉल के साथ हमें उसको पेयर करना पड़ता है। तभी हम क्या बोलते हैं, टीसीपी आईपी स्वीट। ठीक, टीसीपी आईपी का मतलब क्या हुआ, टीसीपी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल होती है जिसको अगर आपको अपने डेटा अपने अपने जो भी आप पैकेट सेंड कर रहे हैं वहाँ पे रिलायबिलिटी ऐड करना है तो you have to make use of your higher level protocol which is your higher level which is your transport layer। उसकी कौन सी प्रोटोकॉल, आपको टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी भी देगा और ऑल्सो इट विल टेक केयर कि आपका हर एक जो भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो अलग अलग डेटा पैकेट्स में उनके प्रॉपर सीक्वेंस नंबर्स वहाँ पे आपके यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। उन दोनों सारे पैकेट्स को एक स्ट्रीम की तरह भेजता है, एक बाइट ऑफ स्ट्रीम्स की तरह भेजता है जहाँ पे हर पैकेट का दूसरे पैकेट से कोई ना कोई जो रिलेशनशिप होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक, but IPv4 which is working as your network layer, it is a connectionless and unreliable protocol which is based on your packet switching network। पैकेट स्विचिंग अप्रोच को आपका यूज करता है फॉर सेंडिंग योर डेटा पैकेट्स। ठीक, तो कल हमने थोड़ा सा आपका IPv4 का ये ओके ये तो आपका TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर में IPv4 प्रोटोकॉल हम डिटेल में पढ़ेंगे। IPv4 प्रोटोकॉल का वी हैड सीन IP एड्रेसिंग कैसे रहता है,
आईपी एड्रेसिंग या लॉजिकल एड्रेसिंग, इसको रोटेबल एड्रेस बोलते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आईपी एड्रेस के स्ट्रक्चर से आपको समझ में आता है कि आपके फ्रेम को, आपके डेटाग्राम को कैसे हमें आगे राउट करना है, कैसे हमें आगे भेजना है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे पास मास्क रहता है, मास्क के साथ हम जब एंडिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एड्रेस पता चलता है। फर्स्ट एड्रेस क्या होता है? आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, इसे हम स्पेशल एड्रेस बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। और राउटर डिसाइड करता है कि वो किस नेटवर्क के लिए है, विद द हेल्प ऑफ योर, with the help of the mask and with the help of your network address, जिससे मास्किंग करने के पास जिसके नेटवर्क एड्रेस है वो मैच कर जाता है, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू आपके डेटा पैकेट को आगे फॉरवर्ड करा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बाकी आपकी कुछ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आरएआरपी, आईजीएमपी, आईसीएमपी, जिनको हम थोड़ा सा आज देखेंगे, कवर कर पाए। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, आपको IPv4 डेटाग्राम फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हर लेयर क्या करती है, अपने अबव लेयर से इट टेक्स सम डेटा, ठीक, इट टेक्स सम मैसेज, ठीक, और उसमें एनकैप्सुलेशन करती है। उसमें एनकैप्सुलेशन का मतलब इस मैसेज को एक पैकेट में एक एनवेलप में प्लेस करती है और अपनी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करती है। ठीक, नेटवर्क लेयर की अगर बात करी जाए तो नेटवर्क लेयर ऐड सम हेडर इन्फॉर्मेशन, ठीक, एक हेडर हमारा ऐड करता है। ठीक, डेटा लिंक लेयर में क्या होता था, एक हेडर भी होता था और आपका ट्रेलर भी रहता था। ट्रेलर में क्या, जैसे आपका CRC जो भी एरर करेक्शन एंड करेक्शन एरर डिटेक्शन के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती थी, CRC एंड ऑल दीस वैल्यूज इट यूज्ड टू प्लेस इन योर ट्रेलर पार्ट। ठीक, आपका आईपी एड्रेस में, योर IPv4 प्रोटोकॉल में एक हेडर ऐड होता है आपके डेटा में। ठीक, इस एक पैकेट में इसको इस डेटाग्राम को एक एनवेलप में क्या समझ लीजिए रखता है, जिस एनवेलप में ये हेडर, एक हेडर पार्ट रहता है जिसमें ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। क्या रहता है? सबसे पहले होता है आपका कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, ठीक, अपने प्रोटोकॉल का IPv4 है या V6 है। फिर आपका आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्यों हमें चाहिए रहती है, कल हमने डिस्कस करा था, क्योंकि यहाँ पे आपका जो हेडर रहता है वेरिएबल लेंथ का रहता है। वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या हुआ, 20 to 60 बाइट्स। आपके पास ऑप्शन है कि आप हेडर का कितना लेंथ रखना चाहते हो। मिनिमम 20 बाइट्स का तो होगा ही, यहाँ तक कि आपका 20 बाइट्स रहते हैं। ठीक, रिमेनिंग 60 बाइट्स कैसे आता है, आपके पास एक ऑप्शंस की फील्ड होती है। अगर आप थोड़े और उसमें ऑप्शंस इस हेडर में और भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहो तो दिस इज एन ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन फील्ड की डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ इंफॉर्मेशन जैसे एंड ऑफ ऑप्शन, रिकॉर्ड रूट, स्ट्रिक्ट रूट, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप ऑप्शंस में डालना चाहो, ठीक है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज मिनिमम आपको 20 बाइट का तो डेटाग्राम का साइज चाहिए रहता है। तो हेडर में फिर क्या आता है, एच लेंथ, जिससे आपको स्पेसिफाई करना है पड़ता है कि आपको किस लेंथ, किस हेडर लेंथ का लेना है। एच लेंथ क्या रहता है, 4 बाइट वर्ड्स में आपके इंफॉर्मेशन को, हेडर लेंथ को स्टोर करता है। 4 बाइट वर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर आपका डेटाग्राम 20 बाइट्स का है तो 4 बाइट्स में इसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू हेच लेंथ में क्या आएगी, इट विल बी 20 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। तो इसकी हेडर लेंथ में वैल्यू क्या पड़ी होगी, 5 पड़ी होगी। ठीक, क्योंकि 4 बिट फील्ड है। ठीक, तो ये 4 बाइट वर्ड्स में आपके हेडर लेंथ को फिट करने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास सर्विस फील्ड आती है। सर्विस फील्ड क्या करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस किस तरह के आप प्रोवाइड करना चाहते हो उसको मैनेज करती है। इसके लिए आपके पास 8 बिट्स रहते हैं। स्टार्टिंग के 3 बिट्स आपको प्रेसिडेंस बताती है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे कंजेशन या ऐसा कोई चीज हो रही है तो आप अपने पैकेट्स जो हायर प्रेसिडेंस वाले होंगे उनको ना डिस्कार्ड करके लोअर प्रेसिडेंस वालों को डिस्कार्ड करा जाता है। फिर आपकी एक आती है TOS फील्ड्स। ठीक है, TOS फील्ड्स में क्या रहता है, दे टेल द टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस क्या है कि आपको रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस देना है या थ्रूपुट को देना है या डिले मिनिमाइज करना है या कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो TRC ये आपकी टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड रहती है, जिसमें 0 1 रहता है। अगर आपका D की फील्ड में 1 है तो इसके माने आपको, मतलब अगर आपकी वैल्यू 1000 है तो आपको डिले को मिनिमाइज करना है। अगर आपकी R की फील्ड में 1 है, बाकी में रिमेनिंग में 0 है, तो इसका माने रिलायबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना है। ठीक, तो आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए ये आप प्रोवाइड करते हो इन योर टाइप ऑफ सर्विस फील्ड। ठीक, दिस डिपेंड्स अपॉन जो हायर लेयर प्रोटोकॉल आपका TCP IP आपका IPv4 प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है उसको कैसी सर्विस चाहिए। जैसे कि आपका अगर एप्लीकेशन लेयर में आपका टेलनेट यूज करो तो आपको वहाँ पे रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए रहती है, तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस में रिलायबिलिटी की फील्ड को बंद कर दोगे। ठीक, अगर आपको टेलनेट आई थिंक डिले रहता है तो डिले की फील्ड को हाई कर दोगे।
ठीक है, अगर आपको डीएनएस की सर्विस चाहिए तो हो सकता है कि आप उस वहाँ पे डिले को मिनिमाइज करो, या थ्रूपुट को आप मैक्सिमाइज करना चाहो तो थ्रूपुट वाली फील्ड को आप बंद कर दो। तो टाइप ऑफ सर्विस जो भी चाहिए रहती है उन फील्ड्स को आप 0 1 सेट कर सकते हो। ठीक, देन योर देन इट सेज कि प्रेसिडेंस फील्ड सब फील्ड आपकी रहती है, बट अभी तक के इसका कोई इतना यूज नहीं रहा है। मेनली आपको ये टीओएस फील्ड से पता चलता है कि आपको कौन सी टाइप ऑफ सर्विस चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रोटोकॉल्स हायर लेयर की हैं जो जिनको किस टाइप की सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये टीओएस बिट्स को सेट कर देते हैं। ठीक, देन हमारे पास डिफरेंशिएटेड सर्विस का एक कॉन्सेप्ट आया कि टीओएस की जगह ये टाइप ऑफ सर्विस टाइप की जगह हम इसी फील्ड को डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कहते थे। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज की कुछ रेंजेस बनी है कि मतलब इसका यूज वही है, राइट। ये बहुत डिटेल्स में आपको जरूरत नहीं है जाने की, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर देते हो कि डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी प्रोटोकॉल उसको यूज कर रही है। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में आप देखिएगा कि टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सर्विस क्या रहती है। ये थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीज है कि आईपी डेटाग्राम का हेडर फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IPv4 का हो चाहे IPv6 का हो, दोनों का कंपैरिजन भी। ठीक, एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है कि अगर एक IPv4 पैकेट रिसीव हुआ है जिसकी स्टार्टिंग की 8 बिट्स, इसकी स्टार्टिंग की 8 बिट्स क्या है, 0 1 4 टाइम 0 1 0। ठीक, तो हमें ये बताना है कि ये डिस्कार्ड अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि देयर इज अ एरर इन दिस पैकेट। बाय देयर इज एन एरर बिकॉज द फोर लेस मोर फील्ड्स। तो हमारे क्या बोलते हैं, आपका अगर हेडर डेटा फॉर्मेट अगर आपको पता हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, वी हैव द starting your starting 4 bits tell which version you are using of your IP data gram, right? And second is your header length field. तो starting की 8 bit में से 4 bit तो वर्जन में चली गई और रिमेनिंग 4 bits are going to represent the header। ठीक, हेडर की बिट्स रहती हैं। तो आपकी ये 4 बिट्स रिप्रेजेंट द हेडर। हेडर में आपका क्या वैल्यू आई है, 0 0 1 0। इसको अगर आप कन्वर्ट करें इन योर डेसिमल इट विल कम टू 2। ठीक, और आपको पता है हेडर किस में रहता है, 4 बाइट वर्ड्स में स्टोर करता है। तो आप इसको जब इंटू 4 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 8 बाइट आएगी। ठीक, तो दिस इज अ इनकरेक्ट। ये हेडर लेंथ क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों हेडर लेंथ इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम IPv4 में हेडर साइज कितना रहता है, 20 बाइट का रहता है। तो इन दिस केस it will be discarded by the receiver assuming that there is some error occurring there। ठीक, फिर दूसरा क्या है, अगर एच लेंथ की वैल्यू 1000 है इन बाइनरी, राइट, तो हमें बताना है कि इसमें ऑप्शन फील्ड्स ऐड हुई है। अगर हुई है तो कितने बाइट की हुई है। आपको पता है वेरिएबल लेंथ आपका हेडर रहता है 20 से 60 बाइट का रहता है। ठीक, यहाँ पे वैल्यू 8 है, 8 का मतलब कितना हो गया, 4 बाइट वर्ड्स में अगर है तो इट विल बी 8 इंटू 4 विच इज 32 बाइट्स। मिनिमम फर्स्ट 20 बाइट्स आपके क्या रहते हैं, बेस हेडर के रहते हैं, और ऑप्शंस अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो 12 बाइट की आपकी ऑप्शंस की फील्ड रहती है। ठीक, तो ये थोड़े से हेडर लेंथ से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। दिस इज फ्रॉम फॉरेसन बुक, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैड टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट थिंग वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिकॉज हेडर लेंथ की वैल्यूज दी है, आपको बताना है कि व्हाट विल बी देयर, व्हाट इज द डेटा पार्ट बीइंग कैरिड। ठीक, यहाँ पे जैसे आपका क्या दिया है, यहाँ पे हेडर लेंथ 5 दी है। ठीक है, 5 का मतलब कितना हो गया, 20 बाइट। टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इज आपके हेक्साडेसिमल में है, जिसका इक्विवेलेंट आपका क्या आ रहा है, टोटल लेंथ इज गिवन बाय 40 बाइट्स। तो आपका डेटा पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि what is the length of the data। ठीक, तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देखिएगा, जब बुक से ही ना समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैगमेंटेशन। जब हम आईपी डेटाग्राम के हेडर फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे थे, राइट, सम फील्ड्स वी हैड नॉट टॉक्ड अबाउट इन डिटेल, राइट, which were your these 3 fields। ठीक है, ये तीनों फील्ड्स आपकी कहाँ पे यूज होती है, they are used for fragmentation, for taking care of fragmentation। ठीक, तो है ये सारे हो गए। नेक्स्ट व्हाट, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव आपको कल बताया थी कि ये बताता है मैक्सिमम लाइफ टाइम आपका डेटाग्राम का कितना रहेगा। लाइफ टाइम मैक्सिमम मतलब कितना हुआ, कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कई डेटा पैकेट आपका करप्ट हो गया, राइट, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही ना पाए। इट विल कीप ऑन मूविंग अराउंड योर नेटवर्क। ठीक, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसका एक लाइफ टाइम डिफाइन कर देते हैं। लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि अगर
इतने इतने नंबर ऑफ स्टेप्स के विद इन, अगर इतने स्टेप्स के विद इन आपका इंफॉर्मेशन नहीं मतलब आपका डेटा पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, देन इन दैट केस यू विल बी डिस्कार्डिंग द पैकेट। ठीक, तो आप उसमें कैसे कर सकते हो, टाइमिंग स्टैम्प के साथ कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ हॉप्स की, इतने नंबर ऑफ हॉप्स, इतने नंबर ऑफ हॉप मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कंप्यूटर पे मूव कर रहा है आपका डेटा पैकेट, तो विद इन नंबर और लिमिटेड नंबर ऑफ हॉप्स इट शुड बी रीचिंग द डेस्टिनेशन। अगर नहीं पहुंच रहा है देन इट विल बी डिस्कार्डेड आफ्टर द लाइफ टाइम हैज बीन अचीव। ठीक, फिर आपकी फील्ड आती है प्रोटोकॉल। ठीक है, बताते हैं कि आप ये जो IPv4 डेटाग्राम है जो इंकैप्सुलेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा को, ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करो, TCP UDP। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेंगे कौन कौन सी आपकी प्रोटोकॉल्स रहती है। फिर चेकसम फील्ड रहता है, एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है कि डेटाग्राम में कहीं आपकी एरर तो नहीं आई है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट your source IP address and your destination IP address। ठीक, तो ये आपका 32 बिट्स की फील्ड रहती है, ये बताता है कि डेटाग्राम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आपका ये जाना है। तो जो फ्रैगमेंटेशन की फील्ड्स थी उनको आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। What we were talking about fragmentation is that कि हम IPv4 आपका ये IP एड्रेसिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आपके दोनों होस्ट अलग अलग नेटवर्क पे प्लेस्ड हैं, अलग अलग नेटवर्क पे हैं, तो व्हाट इट विल हैपन कि आपका डेटाग्राम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा होगा। हो सकता है कहीं कुछ नेटवर्क पे आपका जो लिंक है इट इज मेकिंग यूज ऑफ योर ईथरनेट, हो सकता है कोई जो नेटवर्क है जो आपका फिजिकल चैनल है, ठीक है, कहीं पे आपका टोकन रिंग यूज हो रहा हो, कहीं पे आपका हाइपर चैनल यूज हो रहा हो। तो हर ये सब क्या है, डेटा लिंक लेयर के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि आप किस तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हो। ठीक, मतलब आप किस तरह से अपने नेटवर्क अपने अपने लिंक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि जब आपका डेटाग्राम अलग अलग तरह के नेटवर्क्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो ये सारे लिंक्स के, इन सारे इंडिविजुअल नेटवर्क्स के, जैसे कहीं पे लैन है, कहीं पे वैन है, ठीक, इनका जो इनका साइज रहता है, इनका मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट एक हमारे पास होती है कि उनकी कैपेसिटी इतनी ही है। ठीक, दैट इज योर जो आप अपने, हम क्या करते हैं, आपके जो नेटवर्क लेयर का डेटाग्राम होता है उसको हम एनकैप्सुलेट करते हैं इसमें एक 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 डेटा लिंक लेयर अपने फ्रेम में इनको फिट इन करता है। ठीक, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, मतलब एनकैप्सुलेशन हर लेयर पे ऐसे तो रहता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा यूज करता है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर का डेटा लेता है। तो आईपी डेटाग्राम को वो क्या करता है, एक फिट करता है फ्रेम के अंदर। ठीक, डेटा लिंक लेयर की आपकी बात हो रही है, ठीक, जिसमें वो कोई इन्फॉर्मेशन क्या ऐड करता है, जैसे हेडर हो सकता है, ट्रेलर हो सकता है। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आईपी डेटाग्राम जो है, जो आपके फ्रेम में फिट हो रहा है, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डेटा जो इस फ्रेम में फिट हो सकता है। हर एक नेटवर्क की, क्योंकि कई सारे नेटवर्क्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है आपका डेटाग्राम टू रीच डेस्टिनेशन, कोई ना कोई मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होती है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेटा वो कितना एक फ्रेम में कितना लेंथ ऑफ द डेटा वो एनकैप्सुलेट करता है। अगर ये लेंथ ऑफ द डेटा से वो एक्सीड करता है आपका आईपी डेटाग्राम, तो हम उसको क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में फ्रैगमेंट कर देते हैं। ठीक, और हर एक फ्रैगमेंट डेटाग्राम को जब आप फ्रैगमेंट करते हो तो हर एक फ्रैगमेंट की कुछ हेडर इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी पड़ती है। ठीक, थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हर एक फ्रैगमेंट का अपना अपना एक कोई हेडर इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि अगर जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसको अंडरलाइंग नेटवर्क से कोई मतलब नहीं कि फिजिकल नेटवर्क आपका कैसा है, कि इथरनेट बेस्ड है या टोकन रिंग बेस्ड है, कैसा है उसको उसको मतलब नहीं है, राइट। बट टू फिट दैट पर्टिकुलर आईपी डेटाग्राम इनटू दैट अंडरलाइंग नेटवर्क्स कैपेसिटी, उसकी जितनी कैपेसिटी जितनी उसका मैक्सिमम लेंथ वो एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमटीयू बोलते हैं, राइट, उस साइज के विद इन फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी अपने डेटाग्राम को डिवाइड करना पड़ता है इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, राइट, सो दैट जो आपके बीच में इंटरमीडिएट जितने भी आपके नेटवर्क्स आ रहे हैं उनके थ्रू आपका डेटाग्राम
पास कर पाए। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो आपकी बेसिक जो हेडर की इंफॉर्मेशन है, जैसे सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, वर्जन, एच लेंथ, टोटल लेंथ, ये सब कॉमन रहता है। बस आपकी फ्रैगमेंटेशन की कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि चेंज होती हैं। वो कौन से आपकी तीन फील्ड्स थी, एक आपका आइडेंटिफिकेशन था, एक आपका फ्लैग था, एक आपका फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट था। ठीक, जैसे ये कुछ नेटवर्क से मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट दिए हैं, टोकन रिंग, इथरनेट, हाइपर चैनल, ये इस साइज का ही डेटा फ्रेम को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इससे बड़ा तो आपका आईपी डेटाग्राम है, इनके मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट से एक्सीड कर रहा है, तो हमें उस डेटाग्राम को फ्रैगमेंट करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी फील्ड्स रहती हैं और रिलेटेड टू योर फ्रैगमेंटेशन, वो सबसे पहले आपकी फील्ड कौन सी आती है, इफ यू सी द IPv4 हेडर डेटाग्राम, ठीक, हमारी फील्ड आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन फील्ड। ठीक, आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्या रहती है आपकी, दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन फील्ड। ठीक है, आपकी 16 बिट की फील्ड रहती है जो कि आइडेंटिफाई करती है डेटाग्राम जो आपके सोर्स होस्ट से ओरिजिनेट करा है। ठीक, कि आपका कॉम्बिनेशन ऐसे आपके सोर्स से कई सारे डेटाग्राम्स सेंड करे जा रहे होते हैं। ठीक, तो उसमें सोर्स आईपी एड्रेस तो आपका सेम रहता है, राइट। जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन फील्ड है और सोर्स IPv4 एड्रेस है, वो एक पर्टिकुलर डेटाग्राम को आइडेंटिफाई करता है। तो आप जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन अपने डेटा पैकेट या अपने डेटाग्राम को सेंड करते हो, तो आपका एक सोर्स आईपी एड्रेस रहता है जो बताता है कि आपका ओरिजिनेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाग्राम, उसका आईपी एड्रेस क्या है, प्लस एक आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है जो उस पर्टिकुलर डेटाग्राम को आइडेंटिफाई करेगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर डेटाग्राम आइडेंटिफाई होता है कि इस होस्ट से ये डेटाग्राम आपका एग्जिट करा है, यहाँ से निकला है। ठीक, तो ये फील्ड आप कैसे काउंटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जैसे जैसे डेटाग्राम्स आपके इस पर्टिकुलर सोर्स से लीव कर रहे हैं, आप उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड दो के दिस इज दैट पर्टिकुलर आईडी, जो आइडेंटिफिकेशन फील्ड और सोर्स आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशन से इस डेटाग्राम को आइडेंटिफाई करेगी। ठीक, एंड दिस अगर इस डेटाग्राम पे हम फ्रैगमेंट्स कर रहे हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड इन सारे डेटाग्राम्स की सेम रहेगी, सिर्फ आपका फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट चेंज होता है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट क्या होता है, ये बताता है कि इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द होल डेटाग्राम कितनी है। जो हमारा पूरा डेटाग्राम है, मान लीजिए दिस इज आवर कंप्लीट डेटाग्राम, इसको हम स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड, छोटे डेटाग्राम्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स, और ऐसे हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डेटाग्राम का साइज, दिस डेटाग्राम का साइज इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क। तो इन दैट केस वी हैव टू फ्रैगमेंट इट। ठीक, तो हर एक फ्रैगमेंट का आइडेंटिफिकेशन फील्ड सेम रहती है। फ्रैगमेंट ऑफसेट से हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है, ठीक, इसकी पोजीशन कंप्लीट जो पूरा डेटाग्राम है उससे रिलेटिव कितनी है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। एक आपकी फ्लैग्स की फील्ड होती है। फ्लैग की फील्ड क्या बताती है, ये बताती है 3 बिट की फील्ड रहती है जिसमें आपकी फर्स्ट बिट से कोई मतलब नहीं रहता है। जो सेकंड बिट रहती है वो बताती है डी। डी मतलब क्या हो गया कि अगर आप इस डेटाग्राम को कभी भी फ्रैगमेंट नहीं करना चाहते हो, तो अगर आपने इसकी वैल्यू 1 कर दी तो आपके डेटाग्राम को फ्रैगमेंट नहीं करा जाएगा। अगर वो अवेलेबल फिजिकल नेटवर्क के MTU से एक्सीड करता है तो सिंपली आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो और एक एरर मैसेज सोर्स होस्ट को भेजना पड़ता है बताने के लिए कि दिस डेटाग्राम हैज बीन डिस्कार्डेड। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर थर्ड फील्ड आपकी क्या रहती है, ये आपकी M है। M मतलब क्या बताता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है, इट मींस कि आपका डेटाग्राम फ्रैगमेंट हुआ है एंड दिस इज नॉट द लास्ट फ्रैगमेंट। ठीक, अब इसके बाद और भी फ्रैगमेंट्स आने हैं। अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द लास्ट फ्रैगमेंट, और क्या सिर्फ आपका एक ही फ्रैगमेंट था, इसको हम सेंड कर रहे हैं। ठीक, अगर 1 है तो उसके माने अभी और आपके फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन हुआ है और आपके और फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक, फिर आपका फील्ड दूसरी आपकी कौन सी थी, आपकी फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट की। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका एक डेटाग्राम है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कितना साइज का डेटाग्राम है, 4000 बाइट्स का है। ठीक, लेकिन ये जो आपका नेटवर्क है ये इस साइज के डेटाग्राम को नहीं अलाउ कर रहा है। कैसे, इसके इस नेटवर्क की क्या कैपेसिटी है, इट इज अलाउइंग यू ओनली 1400 बाइट्स। ठीक, जो अंडरलाइन नेटवर्क है उसमें से 1400 बाइट्स के
डेटाग्राम्स आप सेंड करते हो। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े से डेटाग्राम को 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं? जो पहला फ्रैगमेंट है, इट इज कंटेनिंग डेटा फ्रॉम 000 बाइट्स टू 1399 बाइट्स। तो पहले 1400 बाइट्स आपके पहले फ्रैगमेंट में आई, नेक्स्ट 1400 बाइट्स हमारे अगले फ्रैगमेंट में आई। 1400 प्लस 1400 इज हाउ मच? 2800, और रिमेनिंग 1200 बाइट्स आपके तीसरे फ्रैगमेंट में आई। ठीक, तो हमने एक 4000 बाइट के डेटाग्राम को 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका अंडरलाइन नेटवर्क की कैपेसिटी 1400 से ज्यादा ना हो। ठीक, अच्छा, जो आपकी फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट की फील्ड रहती है, इट इज ओनली 13 बाइट्स, सॉरी 13 बिट्स। आपका ये तो रहता है 16 बिट्स आइडेंटिफिकेशन फील्ड रहती है, 3 बिट्स के आपके फ्लैग्स रहते हैं, और रिमेनिंग जो 13 बिट्स है वो आपकी किसके लिए यूज होती है? फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट के लिए। ठीक, तो आपको जो टोटल साइज आपका डेटाग्राम का है, राइट, इट इज हाउ मच? इट इज मैक्स कितना है? 65535, राइट, which is approximately coming to 2 to the power of 16। ठीक, आप 2 to the power of 16 बाइट्स मैक्सिमम साइज को भेज सकते हो। एक डेटाग्राम का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 2 to the power 16 बाइट्स, लेकिन ये सिर्फ 13 बिट्स की फील्ड है, राइट। तो आपको ये 16 टू द पावर ऑफ 16 बाइट्स की फील्ड को अगर फिट करना है इन 2 to the power of 13 से, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक इट इन द फॉर्म, दिस इज 2 to the power of 3 which is equal to 8। ठीक, आपको 8 बाइट वर्ड्स में ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक, जो भी आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटाग्राम विद कंपेयर टू योर जो ओरिजिनल डेटाग्राम है, उससे 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 कंपैरिजन में जो उसकी रिलेटिव पोजीशन होगी, ठीक, वो ऑफसेट बताता है। उस ऑफसेट के वैल्यू को हम किस में स्टोर करते हैं? वी कीप इट इन द यूनिट्स ऑफ 8 बाइट्स, क्योंकि ये सिर्फ 13 बिट फील्ड है, राइट, एंड हमें 2 to the power of 16 बाइट्स तक का इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है। देन इन दैट केस वी हैव टू कीप इट इन यूनिट्स ऑफ 8 बाइट्स। ठीक, तो अगर पहला हमारा डेटाग्राम जो फ्रैगमेंट हुआ है, ठीक, इसमें इसकी लेंथ कितनी है? 1400, तो इसका ऑफसेट क्या होगा? फर्स्ट बाइट डिवाइडेड बाय 8, तो इसका ऑफसेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रैगमेंट क्या है? 1400 से 2799, नेक्स्ट 1400, तो ये बाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1400 से बाइट हो रही है, तो 1400 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। तो इट इज सिंपल कि आपको जो भी फर्स्ट बाइट है, राइट, जो भी उसकी रिलेटिव पोजीशन है, उसको उसको 8 बाइट की यूनिट्स में मेजर करना पड़ता है उस ऑफसेट ऑफ द डेटा को। ठीक, उसकी रिलेटिव पोजीशन को विद कंपेयर टू योर ओरिजिनल डेटाग्राम। ठीक, जैसे यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है इस फ्रैगमेंट की? स्टार्टिंग में 1400 है, लेकिन हम इसको 8 बाइट की यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑफसेट 175 हो गया। नेक्स्ट का ऑफसेट हमारा कितना हो गया? 2800 बाइट इसकी पोजीशन है ओरिजिनल 4000 बाइट का जो आपका डेटाग्राम था, उससे रिलेटिव पोजीशन इसकी कहाँ है? 20, इसका फर्स्ट बाइट कहाँ पे? 2800 का है। ठीक, लेकिन हम इसको रिलेटिव पोजीशन किस में मेजर करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ 8 बाइट यूनिट्स। तो यहाँ पे हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आएगा? 350 आएगा। ठीक, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है? ये ओरिजिनल डेटाग्राम है जिसमें कितनी बाइट्स है? आपकी 0 से लेकर 399, यानी 4000 बाइट का आपका ओरिजिनल डेटाग्राम है, जिसको हमने 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करा। कौन से 3 फ्रैगमेंट्स है? फर्स्ट 1400, नेक्स्ट 1400, नेक्स्ट 1400। पहले फ्रैगमेंट की स्टार्ट हो रही है 000 से, नेक्स्ट वाले से 1400 से, थर्ड वाला फ्रैगमेंट की ऑफसेट पोजीशन कितनी है? 2800 से। ठीक, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट जो आपका सेट होगा, दिस विल बी सिंपली डिवाइडिंग द फर्स्ट बाइट बाय 8। ठीक, तो यहाँ पे आपका फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट 000, यहाँ पे 175, नेक्स्ट वाले का 350। ठीक, और ये क्या है? आपका आइडेंटिफिकेशन इस डेटाग्राम का है, क्योंकि तीनों इसी डेटाग्राम से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इनका आइडेंटिफिकेशन फील्ड सेम रहता है। ठीक, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? योर यू हैव योर फ्लैग, आपके क्या कहते हैं, फ्लैग्स रहते हैं जो बताते हैं कि आपका डेटाग्राम फ्रैगमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे
0 आपने सेट करा, इसके माने इस डेटाग्राम को आपने फ्रैगमेंट करा है, ठीक। एंड व्हाट यू आर डूइंग, आपका फर्स्ट जो फ्रैगमेंट सेंड हुआ, इसके बाद आपका सेकंड फ्रैगमेंट सेंड हो रहा है, इसके बाद एक आपका थर्ड फ्रैगमेंट सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे मोर फ्रैगमेंट फील्ड्स क्या है, 1 है, ठीक। यहाँ पे भी मोर फ्रैगमेंट फील्ड 1 है, मतलब देयर आर मोर फ्रैगमेंट्स टू इट। और जो लास्ट आपने फ्रैगमेंट सेंड करा, इसके बाद और कोई फ्रैगमेंट नहीं है, तो इसकी फील्ड क्या है, हमने यहाँ पे 0 सेट करी है। देन यू कैन ऑल्सो सी द टोटल लेंथ, हमारा ओरिजिनल डेटाग्राम का क्या टोटल साइज था, 4000 था, 20 बाइट आपके हेडर के, ठीक। इसको हमने 1400 के तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक। तो पहले का साइज कितना हो गया, 1400 प्लस 20 बाइट्स फॉर द हेडर, टोटल लेंथ ये फील्ड है आपकी। नेक्स्ट का क्या हुआ, अगेन 1400 प्लस 20, ठीक, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम। देन रिमेनिंग 1200, क्योंकि 4000 को 3 पार्ट में डिवाइड करा, रिमेनिंग विल बी 1200, उसमें 20 बाइट हेडर इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करी, और इन तीनों फ्रैगमेंट्स को आगे अलग अलग पाथ लेकर दे विल बी ट्रैवलिंग, ठीक। हो सकता है कि फर्दर जिस नेटवर्क में जा रहे हूँ ये फ्रैगमेंट, ठीक, ये फ्रैगमेंट को हम आगे किस नेटवर्क में भेज रहे हैं, वो नेटवर्क इसको इसकी एमटीयू और स्मॉल हो, ठीक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और स्मॉलर साइज फ्रैगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको कितने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करा, दिस पर्टिकुलर 1401 वी आर डिवाइडिंग इट इनटू योर 8, एक आपका 800 बाइट का फ्रैगमेंट है, ठीक है, रिमेनिंग 600 बाइट इन द सेकंड फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेटाग्राम को स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना जब आपका अंडरलाइंग नेटवर्क की एमटीयू कैपेसिटी से ज्यादा आपका डेटाग्राम का साइज हो, जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। वहां पे आपकी एक आइडेंटिफिकेशन फील्ड रहती है, एक आपकी फ्लैग्स की फील्ड रहती है, और एक आपका ऑफसेट रहता है जो बताता है आपके फ्रैगमेंट का रिलेटिव पोजीशन कंपेयर टू योर ओरिजिनल डेटाग्राम। लेकिन उसकी लिमिट क्या है, 13 बिट्स है आपके पास, तो आपको